Good morning, second class. In today English class, we are going to do a story whose title is A Thirsty Crow. एक प्यासा कौवा. ठीक है? You all have to do it in English notebook with neat and clean handwriting. Okay? तो चलिए पहले मैं आपको सबसे पहले रीड करवा देती हूँ, इसकी हिंदी समझा देती हूँ, फिर आपने इसको ऐसे ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड इट. वंस, पहले ऊपर लिखेंगे स्टोरी अ थर्स्टी क्रो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे. वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था. ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था. ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, भटक रहा था, उड़ रहा था. बट ही कुड नॉट फाउंड वाटर एनीवेयर, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल पाया. ठीक है, पानी की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था, उड़ रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था. एट लास्ट ही रीच्ड इन अ गार्डन, अंत में वह एक बगीचे में पहुंचा. ही सा अ पोट इन द गार्डन, तभी वहां पहुंचकर उसने एक घड़ा देखा. बगीचे में पहुंचकर वहां उसने एक घड़ा देखा. लिखा है ना, ही सॉ अ पोट. फिर है बट देयर वॉज अ वेरी लिटिल वाटर इन इट, लेकिन उसमें घड़े में पानी जो था वो बहुत ही कम था. ही कुड नॉट ड्रिंक इट, इतना कम था कि वो उस पानी को नहीं पी पा रहा था. ठीक है. ही थॉट अ प्लान, तो तभी उसने एक उपाय सोचा. ही ब्रॉट सम पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड पुट देम इनटू द पोट, तो उसने क्या उपाय सोचा कि उसने छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, कंकड़, उनके छोटे छोटे वो टुकड़े लेके आया और उसको उसने घड़े में डालना शुरू कर दिया. द वाटर रोज अप, जो पानी था वो सतह पर आ गया, मतलब ऊपर आ गया. ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, उसने पानी पी लिया और उड़ गया. ठीक है, तो आपने देखा कि कौवे ने अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए कितनी मेहनत से एक उपाय सोचा कि अगर पानी इतना घड़े में कम था कि उसकी जो चोंच थी वो उसमें नहीं पहुंच पा रही थी, वो पानी नहीं पी पा रहा था, तो उसने क्या उपाय सोचा कि उसने थोड़े से कंकड़ लिए या पत्थरों के छोटे छोटे पीस लिए, उसने उनको घड़े में डालना शुरू कर दिया. जैसे वो डालता गया तो पानी ऊपर आ गया और वो पानी पी के उसने अपनी प्यास बुझा ली और उड़ गया. तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? The moral of this story is God helps those who help themselves. कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. ठीक है, तो हमें बच्चों ऐसा भी नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए किसी भी काम के लिए कि भगवान अपने आप ये काम, भगवान के भरोसे ये काम हमारा अपने आप हो जाएगा. ऐसा नहीं है बच्चों, भगवान पर भरोसा बहुत ज़रूरी है करना, लेकिन हमें अपना कर्म भी करते रहना चाहिए. ठीक है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. तो ये थी आपकी स्टोरी अ थर्स्टी क्रो. तो ये आपने अच्छी साफ हैंड राइटिंग में इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है, फिर इसको अच्छी तरह से लर्न भी करना है विद स्पेलिंग्स. ओके, मैं आपको अभी इसका PDF भी भेज देती हूँ. तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद.